दूसरी घटना दुबई में हुई, जहां पूरी दुनिया के लोग मौजूद थे, एयर शो चल रहा था। इस विमान के गिरने की पूरी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। सवाल यह है कि क्या हम लोग एक अपनी तकनीक से एक ऐसा जहाज नहीं बना सकते जो 5 साल में एक बार भी क्रैश ना हो? 2024 में क्रैश हो गया, दुबई में क्रैश हो गया। राफेल के सौदे जब से हुए उस दिन से विवाद। राफेल के सौदे में प्रधानमंत्री जी ने उस शख्स को डाला, अनिल अंबानी को डाला, जो दिवालिया घोषित हो चुका था। या वही था, इसको दोबारा उड़ा दिया गया वहां पर। बताया जाता है इसकी 600 करोड़ रुपए कीमत है एक विमान की, 600 करोड़ रुपीज इस विमान की। आप सोचिए कि जिस एयर शो में ये लोग गए थे, जहां दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आई हुई थी, अपना अपना एयर शो कर रही थी, क्या उन लोगों को पता नहीं होगा इस तेजस का रहस्य क्या है? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं क्या, जिनका काम केवल ये प्रचार करते रहना है कि पूर्ण स्वदेशी विमान है? सवाल स्वदेशी और विदेशी का नहीं है, सवाल यह है कि जो दुनिया के डिफेंस मार्केट में जब अपनी चीज आप बेचना चाहते हैं, वहां पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज की क्वालिटी क्या है? लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भारत में बनाया है, कि आपने अमेरिका से इंपोर्ट किया है, आपने कहां से इसका गियर लिया है, कहां से इंजन लिया है, कहां से मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छी और बेहतर चीज बना रहे हैं तो आपकी चीज बाजार में बिकेगी। लोग उसको जो आप कीमत मांग रहे हैं और जो चीज की क्वालिटी है, जिसके वहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो देख के तय करेंगे। फिर उन लोगों की आंखों के सामने वो विमान गिर पड़ता है जिसकी रिपोर्ट पहले से है कि पहले भी एक बार गिर चुका है। ये भी उन्हें पता होगा, सब कुछ पता होगा उन्हें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने उस चीज की ठीक से जांच नहीं की, भेजने से पहले सुनिश्चित नहीं किया, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितना बड़ा अपमान हुआ। और जो ये जो पूरा पूरा प्रपंच रचा हुआ है ना, विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, ये तेजस विमान नहीं ढहा है, मतलब इनका विकसित भारत का प्रपंच ढह गया है। ये स्थिति है इसकी। आप कितना भी इसके ऊपर बताएं, मैं इसमें बहुत सारी आपको जानकारियां दे सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें बहुत ही तकनीकी किस्म की हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17 चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ट फाइटर। अभी परसों ही भारतीय मशहूर यूट्यूबर पाकिस्तान के JF-17 की औकात बता रहे थे, और ये देखिए कि अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि कल ही इनका तेजस जो है ज़मीन बोस हो, डायरेक्ट ही ऊपर से नीचे आ गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हम परसों से कह रहे हैं कि इनका ऑयल लीक हो रहा है, तो ये मान रहे और ये बच्चों की तरह लगे, नहीं जी ये AC का पानी है, जी नहीं जी AC का पानी है, ये कौन सी जो टोयोटा करोला है जिसमें से इतना पानी निकल रहा है। इतना पानी तो हम भी समझते हैं भाई थोड़ा सा पानी होगा जो कि 1 लीटर 2 लीटर होगा, इतना भी क्या पानी है कि उसे रखने के लिए इतने 3 कंटेनर पड़े हैं। तो फाइनली रिजल्ट आ गया, वो दुबई एयर शो में जो है इनका त्यारा तेजस है वो भाई ज़मीन पर धड़ाम से आ गिरा। यहाँ पर स्पिरिट मैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। हम वैसे नहीं है जैसे भारतीय, हम तो इनका भला कर रहे थे कि चलो ये लोग जो हैं वो अपनी खामियां दूर कर लें और इसको गिरने से बचा लें। ये लोग समझे ही नहीं भाई। इतने फेमस भारतीय यूट्यूबर थे, वो सभी जो है वो लगे हुए थे कि ये देखें जी JF-17 की क्या औकात है, ये देखें जी धक्के लगाकर वो है दुबई एयर शो में ले जाया जा रहा है। तो ऐसी AI वीडियोस बना कर जो है सोशल मीडिया पर फेंक रहे थे। तो आपने देखा कि जी तेजस का जो है बुरा हाल हो गया। अब इस पर जनरल बख्शी का भी ऑयल लीक हो गया। अगर यहाँ पर पाकिस्तानी JF-17 होता तो इन्होंने पूरी दुनिया में धड़ाम से प्रोपेगेंडा शुरू कर देना था कि जो इतनी सेल्स जो JF-17 की माशाल्लाह से हो रही हैं ताकि ये ड्रॉप हो सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अब तेजस की गिरने के बाद ये देखिए जनरल बख्शी कैसे आइन बाइन शाइन लगा हुआ है, कैसे नरम लहजे में बात कर रहा है। कई लोग भारत में बड़े नाराज हैं और ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि दुबई में जो हुआ वहां बहुत सारे पाकिस्तानी हैं। कल पाकिस्तानी मीडिया बड़ी अटकलें लगा रहा था अपने सोशल मीडिया में कि इसमें से ऑयल लीक हो रहा था, ये हो रहा था, फलाना ढिमकाना, बैड माउथिंग करने की कोशिश करते हैं, खासकर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को। क्योंकि ये ठीक डायरेक्ट कंपटीशन में है JF-17 चाइना पाकिस्तान जॉइंटली बिल्ट फाइटर। डायरेक्ट कंपटीशन है भाई, डायरेक्ट कंपटीशन में वो तेजस जिसका पेंट भी सही तरह से पेंट नहीं हुआ, जिसके पुटी में लगा कर, जैसे गाड़ी की पुटी में नहीं होती वो बंद किया हुआ है, जैसे उभरी हुई जगह। हमने तो तस्वीरें निकाल कर इनको बता दिया, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहे। ये डायरेक्ट कंपटीशन। और यहाँ जो भी एयर शो पे हमारा LCA जाता है वो अपना JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं, और इसमें भी JF-17 था, लेकिन आज तक 4 दिनों में वो फ्लाई नहीं किया।
वो उसको जब देखते हैं कि एलसीए है, वो जानते हैं कि वो सामने फीका पड़ जाएगा और वो JF-17 को विड्रॉ कर लेते हैं या उड़ने नहीं देते। इस एयर शो में हाँ, फीका पड़ जाएगा, सुभान अल्लाह। समोसे की शक्ल से फीका पड़ना है इनकी। भी वो नहीं उड़ा है एक बार भी ये JF-17। काफी ईर्ष्या है, काफी जलन है, और इसमें देखिए फिर बहुत सारे ये जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऑप्स दूर के बाद चाइना ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, अमेरिकन एयरफोर्स ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया रफाल्स के खिलाफ, ठीक है, कि क्योंकि रफाल कंपटीशन जीत रहा है इन कंपटीशन टू F-16, F-18, F-21 वगैरह वगैरह। तो J-10C और चाइना का J-35 वो डायरेक्ट कंपटीशन है रफाल का, तो वो उससे हार रहे हैं। तो इसके लिए वो बड़े कोशिश की उन्होंने, इसको नाम खराब करने के लिए, बैड रेपुटेशन, इसकी रेपुटेशन स्पॉइल करने के लिए, लेकिन सच पकड़ा जाता है, सच को छुपा नहीं सकते आप। एयर शोज में ऐसा होता है, हर किस्म के एयरक्राफ्ट क्रैश हुए, कोई रफाल तो एक बहुत सेफ एयरक्राफ्ट। अपनी बात हुई तो ये एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं जी, एयर शो में होते हैं। अब भाई फाइटर एयरक्राफ्ट जो है वो पहली दफ़ा देखा है किसी एयर शो में जो क्रैश हुआ है। तो अगर यहाँ पर JF-17 होता तो इनके बयानिया का तरीका क्या होना था? इन्होंने तो जनाब आसमान सर पे उठा लेना था। तो मैंने बोला ना, ये सेकंड एयर क्रैश है इन ऑल दी 30-40 ईयर्स, तो ये अपने आप में एक मिसाल था। लास्ट ईयर पहला एक्सीडेंट हुआ था और अब ये दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। और जैसे मैंने बताया, एयर शो में एक्सीडेंट तो ऐसे बता रहा है जैसे दो गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और उनके जो बम्पर उतर गए, ठीक है। क्रैश हुआ है भाई, क्रैश हुआ है, तुम्हारी अकल जो है वो मर चुकी है। तो रफाल्स क्रैश हो चुके हैं, F-16 तो बहुत क्रैश हो चुके हैं, स्वीडिश जो जेट फाइटर्स हैं वो बड़े क्रैश हुए हैं, रशियन फाइटर्स क्रैश हुए हैं, दो आपस में भिड़ भी गए, अमेरिकन, रशियन, चाइनीज, ये क्रैश होना तकरीबन नॉर्मल बात है। हाँ, इनके लिए अब स्वाब का काम है, ठीक है। हमारा क्रैश होता तो इनका लहजा ही आपको और तस्वीर होना। याद होगी जब विश्वगुरु महामानव जी एक हेलमेट लेकर जहाज से उतरे थे, तेजस 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 नाम पूरा गूंज गया था। कहा गया था भारत में निर्मित पहला जहाज। बड़े शान से गोदी मीडिया ने घंटों घंटे शो कराए थे, पिक्चर बन गई थी। वही तेजस दुबई में क्रैश हो गया। विनम्र श्रद्धांजलि मेरे को बहादुर विंग कमांडर के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वदेशी से बना हुआ ये जहाज क्या वास्तव में स्वदेशी था? क्या कारण है कि 2024 में राजस्थान में तेजस क्रैश हुआ और अब दुबई में हो गया? पूरी दुनिया के सामने शो चल रहा था, पूरी दुनिया के सामने नाक कटी। पाकिस्तान के समय युद्ध में पाकिस्तान दावा कर रहा है कि कहीं राफेल मार गिरा है। राफेल में अनिल अंबानी जैसी दिवाली कंपनियां को डाला गया जो दिवालिया हो चुकी थी। उस सौदे में दलाली की बात बहुत चर्चा में आई, और जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ पता चला राफेल ने पूरी तकनीकी हमें नहीं दी, तो फिर अनिल अंबानी क्या मूंगफली बेचने गए थे? आज तक देश को नहीं पता। तेजस ही क्रैश नहीं हुआ, भारत की साख भी क्रैश हुई। वो हेलमेट पहने हुआ भारत सिर्फ रक्षे बना सकता है, फाइटर जेट नहीं ऑपरेशन बनाना सिंदूर था तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले पेट्रोल पंपों में हर जगह दिखाई दे रहा था। अब गोदी मीडिया तेजस क्रैश होने पे प्रधानमंत्री का वो फोटो नहीं लगा रही। दूसरी घटना दुबई में हुई जहां पूरी दुनिया के लोग मौजूद थे, एयर शो चल रहा था। इस विमान के गिरने की पूरी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। सवाल यह है कि क्या हम लोग एक अपनी तकनीक से एक ऐसा जहाज नहीं बना सकते जो 5 साल में एक बार भी क्रैश ना हो? 2024 में क्रैश हो गया, दुबई में क्रैश हो गया। राफेल के सौदे जब से हुए उस दिन से विवाद। राफेल के सौदे में प्रधानमंत्री जी ने उस शख्स को डाला, अनिल अंबानी को डाला जो दिवालिया घोषित हो चुका था। बाद में पाकिस्तान के युद्ध के समय में पता चला कि राफेल की जो तकनीकी थी पूरी तरह से फ्रांस ने हमको दी नहीं थी। राफेल का विवाद खत्म नहीं हुआ कि तेजस के गिरने की खबर ने भारत को फिर शर्मिंदा कर दिया। कर क्या रहे हैं हमारी सरकार, हमारे रक्षा मंत्री जी, हमारा पूरा तंत्र? क्या जहाज में तेजस में कमी थी? गिरा कैसे, क्रैश कैसे हुआ? और इसके गिरने के बाद भारत की साख पे क्या वाकई में सवाल खड़े हुए या नहीं हुए? आपका क्या मानना है भाई? देखिए, मसला बहुत थोड़ा सा जटिल है और मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं और मेरे पास कहने के लिए काफी कुछ है, क्योंकि जब मैंने दिल्ली में आकर पत्रकारिता की शुरुआत की थी, मैं बता रहा हूं ये 1982, 83, 84 की जो अवधि थी, उस वक्त से मैं सवाल के ऊपर तथ्य जमा कर रहा हूं। रिपोर्टिंग मैंने कई बार की है कि भारत मेन बैटल टैंक MBT बना पाएगा या नहीं बना पाएगा स्वदेशी, और दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट
LCA बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, इसके ऊपर मैंने काफी काम किया। अरे तुम्हारे मोदी ने अब जब से पनौतीपन ये जो है सरकार वो आई है तेजस पे मोदी छिड़क की, दिया है। तब से इन अब लोगों ने कहना तुम्हारा शुरू किया है तेजस कि जो है हम लोगों पनौती ने बन चुका है। तेजस नाम का विमान ये बना नुकसान ही दिया है, करेगा, क्योंकि फायदा नहीं करेगा आपको। भारत ही नहीं, दुनिया का पहला ऐसा फाइटर जेट है जिसे विकसित देशों ने नहीं बनाया है, बल्कि विकसित देशों के बाहर किसी देश ने बनाया। ये इनका दावा है। इस दावे की रोशनी में ये पूरा का पूरा जो विकसित भारत का इनका प्रपंच है उसको दिखाते हैं। अच्छा, अब है क्या कि तेजस के गिरने से जो नुकसान हुआ है वो तो अलग है। पहली बात तो मैं भी आपके साथ इस दुख में शरीक हूं कि उसमें वायुसेना के एक पायलट की जान चली गई। दूसरे, मैं इस दुख में भी शरीक हूं कि वायुसेना की प्रतिष्ठा को भी इससे धक्का लगा है। भारत का जो रक्षा उत्पादन का पूरा उद्योग है, उस उद्योग की प्रतिष्ठा को इससे धक्का लगा है। लेकिन आप सोचिए, जिस विमान को ये पूर्ण स्वदेशी कहते हैं, वो उसकी पूर्ण स्वदेशी होने की असलियत क्या है? ये बात सही है, विमान भारत में बना है, लेकिन भारत में तो बहुत सी चीजें बनती हैं। भारत में तो एप्पल का जो वो है वो भी बनता है, बहुत सी चीजें भारत में बनती हैं। तो क्या वो भारत द्वारा बनी हुई मानी जाएंगी, स्वदेशी मानी जाएंगी? एक चीज होती है, इसको कहते हैं पेचकश टेक्नोलॉजी, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी। इधर उधर दुनिया से आप तमाम कलपुर्जे मंगाओ और उन कलपुर्जों को जोड़ के जो है वो एक चीज भारत के अंदर बना दो, और अगर उसमें से कुछ हिस्से पूरी तरह भारत में ही बने हुए हो तो आपको और भी मौका मिल जाता है इसका दावा करने का कि ये भारत में बना है। अब आप एक एक करके सुनिए, तेजस के पूर्ण स्वदेशी होने का रहस्य क्या है? तेजस का जो एयर फ्रेम है, जिसमें कंपोजिट विंग्स होते हैं, वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में ये लोग बना सकते हैं, उसको आप कह सकते ऐसा हैं कि ये स्वदेशी क्यारा बना सकते हैं जो इसी प्लास्टिक का तरीके से हो, फ्लाई बाय वायर वो नहीं गिर कर तबाह कंट्रोल होगा। सिस्टम जो है प्लास्टिक का वो उसमें हवा इंडिया ने भरी विकसित गैस किया है, गैस वाली हवा नहीं होती, वो उसको आप जिससे कह हो जाता सकते हैं है, कि या स्वदेशी। बलून की तरह इसका का जो मल्टी बोर्ड रडार है वो बना रहे, भी वो भारत नहीं के तबाह अंदर होगा। बना हुआ है। इसके अंदर कुछ कंप्यूटर के डिस्प्ले संबंधित कंप्यूटर लगे हुए हैं, वो भी भारत के बने हुए हैं। इसका जो EW सूट है वो भारत का बना हुआ है। इसका जो लैंडिंग गियर है, कुछ एक्सीक्यूटर है, कुछ और छोटे छोटे हिस्से जो है हाइड्रोलिक हिस्से वगैरह हैं, वो भारत के बने हुए हैं। अब आप कहिए, ये तो या वही था, इसको दोबारा उड़ा दिया गया वहां पर। बताया जाता है इसकी 600 करोड़ रक्षा रुपए मंत्री कीमत को है ना एक विमान की, मंत्रीपद से 600 उतार कर उसे रक्षा दे दें और वो रक्षा आप सोचिए चलाता कि रहे। जिस एयर शो में ये लोग गए थे, जहां दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां आई हुई थी, अपना अपना एयर शो कर रही थी, क्या उन लोगों को पता नहीं होगा इस तेजस का रहस्य क्या है? क्या वो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह हैं क्या, जिनका काम केवल ये प्रचार करते रहना है कि पूर्ण स्वदेशी विमान है? सवाल स्वदेशी और विदेशी का नहीं है, सवाल यह है कि जो दुनिया के डिफेंस मार्केट में जब अपनी चीज आप बेचना चाहते हैं, वहां पहुंचा रहे हैं, तो उस चीज की क्वालिटी क्या है? लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने भारत में बनाया है, कि आपने अमेरिका से इंपोर्ट किया है, आपने कहां से इसका गियर लिया है, कहां से इंजन लिया है, कहां से मिसाइल कंट्रोल सिस्टम है। इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छी और बेहतर चीज बना रहे हैं तो आपकी चीज बाजार में बिकेगी, लोग उसको जो आप कीमत मांग रहे हैं और जो चीज की क्वालिटी है, जिसके वहां एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो देख के तय करेंगे। फिर उन लोगों की आंखों के सामने वो विमान गिर पड़ता है जिसकी रिपोर्ट पहले से है कि पहले भी एक बार गिर चुका है। ये भी उन्हें पता होगा, सब कुछ पता होगा उन्हें। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उन्होंने उस चीज की ठीक से जांच नहीं की, भेजने से पहले सुनिश्चित नहीं किया, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई, कितना बड़ा अपमान हुआ। और जो ये जो पूरा पूरा प्रपंच रचा हुआ है ना, विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत, ये तेजस विमान नहीं ढहा है, मतलब इनका विकसित भारत का प्रपंच ढह गया है। ये स्थिति है इसकी। आप कितना भी इसके ऊपर बताएं, मैं इसमें बहुत सारी आपको जानकारियां दे सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। सारी चीजें बहुत ही तकनीकी किस्म की हैं। आप किसी भी अच्छे किसी वायुसेना के पूर्व अधिकारी से पूछ लीजिए व्यक्तिगत रूप से, सार्वजनिक रूप से कोई नहीं कहेगा हम लोगों की तरीके से। आप पूछ लीजिए, वो सब लोग बताएंगे कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, जिसमें भारत में ये चीजें बनती हैं, भारत में ये चीजें बनती हैं, ये पूरे जो दावे किए जाते हैं, ये इन तमाम दावों की अगर आप जांच करें तो हर दावा जो है, हर दावे के पीछे पोल आपको मिलेगी। लिबर्टी कह रहे हैं, मुझे बस 2 मिनट का एक किस्सा याद आ गया कि एक बार एक घड़ी बनाई गई, साधारण घड़ी थी, और एक कंपटीशन रखा गया कि हर देश का व्यक्ति इसमें कोई तकनीकी जो देश की क्वालिटी होगी वो उसको उपलब्ध कराएगा और देखेंगे कौन देश बढ़िया है। अमेरिका का नंबर आया। अमेरिका ने कहा कि बस ये घड़ी को सूरज के एंगल पे तरफ दिखा दीजिए, 1 सेकंड के अंदर ये चार्ज हो जाएगी। लोगों ने वाह क्या बात है। चीन का नंबर आया। उन्होंने कहा कि अंधेरे में भी चाहे सूरज हो चाहे चांद हो, इधर दिखा दीजिए, हम ये पुर्जा डाल रहे हैं, ये चार्ज हो जाएगी। लोगों ने कहा तो कमाल की क्रांति होगी। जापान का नंबर आया। उन्होंने कहा बस हाथ में पहन लीजिए, दिमाग क्या कह रहा है ये बता देगा। लोगों ने कहा यार तो क्या गजब की क्रांति कर रहा है। भारत का नंबर आया। भारत ने कहा घड़ी हाथ में ली और मेड इन इंडिया का मोहर लगा दी। बोले देखिए तकनीक तो हमारी। तो अपने यहाँ जो आपने कहानी बताई, उस कहानी का भाव यही था कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। अरे भाई कुनबा जोड़ना है जोड़ो। सोचिए कि भारत के बारे में तमाम दुनिया के लोगों का कहना है कि हैवी मैन्युफैक्चरिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए,
जो लाइट मैन्युफैक्चरिंग होती है दुनिया में, ऐसा बहुत सारा सामान है जो हल्का सामान होता है, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला सामान होता है, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, भारत उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी नहीं जाना जाता। चीन में जो आर्थिक कमाल हुआ है, उस आर्थिक कमाल के केंद्र में लाइट मैन्युफैक्चरिंग की रेवोल्यूशन है। उन्होंने दुनिया की तमाम छोटी मोटी चीजों के लिए अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदल दिया है। जेट फाइटर बनाना, लड़ाकू विमान बनाना बहुत बड़ी बात है। ये लोग करना ही क्या चाहते हैं, ये लोग बाकी तो कुछ बुनियाद तो अपनी, वो ये चाहते हैं कि बिना बुनियाद तैयार किए हुए एक शिखर बना दिया जाए। आप सोच सकते हैं ऐसे विमान, ऐसे भवन की तरफ जिसकी बुनियाद ना तैयार की गई हो, लेकिन उसको बना के खड़ा कर दिया गया हो खूबसूरत गुंबद बना के, तो वो तो एक दिन ढह ही जाएगा। अगर आप आधार तैयार नहीं करेंगे मजबूत, और उसके ऊपर आपने एक आपने ढांचा खड़ा कर दिया जो बहुत खूबसूरत सा ढांचा है, भले आप उसको कोई भी नाम दे दें, वो नाम तो भरभरा के गिर जाएगा। ठीक बात। यदि आप जेट फाइटर बनाना चाहते हैं, इससे पहले जो हल्का डिफेंस का सामान है, मतलब आप भारत को हल्के डिफेंस के सामान के मैन्युफैक्चरिंग का हब बना देते, वो एक बड़ी जबरदस्त क्रांति आप कर देते उसके अंदर सारी दुनिया भारतीय सामान खरीदती और अपनी फौजों में इस्तेमाल करती। आप सोचिए क्या अच्छा होता, क्या जलवा होता। भारत में राइफलें बनती हैं, भारत की सेना भारत की बनाई हुई राइफलें इस्तेमाल करती है, इसमें कोई शक नहीं। अभी से नहीं, बहुत मुद्दतों से भारत में राइफलें बनती हैं। लेकिन क्या भारत की बनाई हुई राइफलें दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं? क्या भारत के बनाए हुए तोप के गोले दूसरे देश इस्तेमाल करते हैं? मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए। अब इन्होंने राफेल का सौदा किया था। राफेल का सौदा करने के बाद में इन्हें पता चला कि राफेल ने बहुत सारी चीजें जो हैं उनका रहस्य इनको नहीं बताया है। इसी तरह अमेरिका ने अपना जो विमान देना चाहता है, जो बहुत ही महंगा विमान है, अमेरिका कहता है कि हम आपको ये सब उसकी बाकी चीजें नहीं देंगे आप। और इनके पास इतनी ताकत है नहीं कि अमेरिका के ऊपर दबाव डाल के ले लें, फ्रांस के ऊपर दबाव डाल के ले लें। फ्रांस के साथ तो इनका बहुत राफेल के सवाल में बहुत झगड़ा हुआ है। यहाँ पे जो राफेल गिरे हैं या गिरा है, मैं नहीं जानता हूँ एक गिरा है कि दो गिरे हैं। मैं मान लेता हूँ कि एक विमान गिरा है, वो तो हमारे CDS ने भी माना है उसमें है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसके बारे में जो राफेल बनाने वाली कंपनी है दसों, उससे भारतीय वायुसेना का बहुत झगड़ा चल रहा है। दसों कहना है कि भाई हम जांच करेंगे, अपने आदमी भेजेंगे, हम जो पता अपने जांच करता भेजेंगे, जो पता लगाएंगे कि आपके जो पायलट हैं वो पूरी तरह दक्ष थे कि नहीं इस विमान को चलाने में। हम जांच करेंगे कि आपने उसका मेंटेनेंस ठीक किया था, रखरखाव ठीक किया था कि नहीं किया था। तो जैसे ही राफेल दसों ने ये घोषणा की, वैसे ही वायुसेना ने उनसे मना कर दिया कि नहीं, आपकी हम किसी भी टीम को नहीं आने देंगे यहाँ पे। अगर इनके काम में कोई गड़बड़ी नहीं थी, उनकी टीम के आने की क्या इनको दिक्कत थी? तो बहुत सारा मामला ऐसा है जिसमें हमेशा इनके कामों पे संदेह होता है। ये लोग अपनी कमियां छुपाते हैं, जो खूबी नहीं होती है उसको खूबी बना के पेश करते हैं, फिर उसकी पोल खुल जाती है। पिक्चर भी आ रही थी तेजस की, तस्वीर भी याद होगी, हमारे विश्व गुरु माननीय महामहिम, हमारे सब कुछ मोदी जी हेलमेट लेकर तेजस से उतरते हुए, जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया था, पूरे देश के पेट्रोल पंपों पर, चौराहे पर वो प्रधानमंत्री जी की फोटो, वो जो यूनिफॉर्म थी कि तेजस से में बैठने वाले जेट किसी फाइटर प्लेन की वजह से पायलट उतरता है, मोदी जी उस यूनिफॉर्म में थे, हेलमेट हाथ में था। वो तस्वीरें मोदी मीडिया आज क्यों नहीं दिखा रहा तेजस वाली? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही कि महामानव मोदी मीडिया कह रहे हैं? अगर वहां पे तेजस का ठीक से प्रदर्शन हो जाता और उसमें 4, 5, 6 या 1 दर्जन तेजस का ऑर्डर मिल जाता है इनको ना, अगर आप सोचिए क्या होता, अगर कोई 1 दर्जन तेजस का ऑर्डर मिल जाता तो कल के अखबार भरे होते इस पे कि भारत ने वहां पे बहुत बड़ा सिक्सर मारा है। और ये खुशी की बात भी होती, मैं तो ये कह रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है, गर्व की बात होती है, मुझे इसमें कोई शक नहीं। अगर भारत डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाने का बहुत बड़ा ठिकाना बनता है, भारत की फैक्ट्रियों में एक बहुत गर्व की बात होगी अगर भारत की फैक्ट्रियों में फाइटर जेट बनने लगे। देखिए, जो विकसित देश हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, चीन है, ये सब लोग जो देश हैं, इन देशों को छोड़कर, जर्मनी है, इन देशों को छोड़कर कहीं भी फाइटर जेट नहीं बनते हैं। फाइटर जेट बमुश्किल तमाम आधा दर्जन देशों में बनते हैं देश, वहीं से सारी दुनिया में बेचे जाते हैं। अगर भारत फाइटर जेट बनाने लगे ना, तो बहुत बड़ी क्रांति होगी, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।